मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम घर बैठे वंडरफुल रूहानी यात्रा पर हो। बाकी यात्राओं पर जाने के लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, हमें छुट्टियां लेनी पड़ती हैं और ऑफ कोर्स रास्ते में जो कष्ट होते हैं उनका भी सामना करना पड़ता है, परिस्थितियां आती हैं उनका भी सामना करना पड़ता है। लेकिन हम आत्माओं को परमात्मा वंडरफुल रूहानी यात्रा सिखाते हैं। रूह को यात्रा करनी है और वो कहीं भी बैठे कर सकती है, उठते बैठते लेटते किसी भी तरीके से, बीमार है तो भी कर सकती है। ये ऐसी वंडरफुल रूहानी यात्रा है जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, कोई छुट्टी लेनी नहीं पड़ती है, कहीं धक्के नहीं खाने पड़ते हैं। तो मीठे बाबा एहसास दिला रहे हैं और बोल रहे हैं, मीठे बच्चे तुम घर बैठे वंडरफुल रूहानी यात्रा पर हो। अद्भुत रूहानी यात्रा है जो अंदर ही अंदर है, गुप्त है, किसी को दिखाई नहीं देती है और हम किसी भी विधि से कर सकते हैं ना, कभी भी कर सकते हैं, निरंतर कर सकते हैं। ये ऐसी यात्रा है और इस यात्रा में प्राप्ति कितनी है। याद की यात्रा में जो हम रहते हैं प्राप्ति ही प्राप्ति है। एक तो हम पवित्र बनते जाते हैं, दूसरा फिर हमसे कोई और पाप कर्म नहीं होता है, तीसरा जो हमने पहले से कर रखे होते हैं वो भी भस्म होते जाते हैं। तो माना टोटल प्राप्तियां ही प्राप्तियां, आत्मा निखरती चली जाती है जितना इस रूहानी यात्रा पर रहती है। तो मीठे बाबा बोल रहे हैं कि तुम्हारी है बुद्धि की यात्रा, बुद्धि से करते हैं ना, आत्मा में ही मन है, आत्मा में ही बुद्धि है। तो सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा हम ये यात्रा करते हैं और कर्म करते इस यात्रा में कदम आगे बढ़ाते चलो। तो मीठे बाबा बोलते हैं संपूर्ण पावन भी हम बन जाएंगे। कर्म करते, कुछ भी करते ना, सोते उठते कर्म करते, मीठे परमात्मा बोलते इस यात्रा में कदम आगे बढ़ाते चलो। हर कदम आगे बढ़ते रहोगे तो पावन बन ही जाएंगे, क्योंकि एक एक कदम जो है वो हमें पवित्रता की ओर लेकर जा रहा है। तो इस रूहानी यात्रा पर हमें निरंतर रहना है। ये वंडरफुल यात्रा है, गुप्त करते हैं और निरंतर कर सकते हैं और निरंतर प्राप्तियां ही प्राप्तियां कर सकते हैं, निखर सकते हैं, संपूर्ण पावन बन सकते हैं और बिन पैसा खर्च किए। तो इस वंडरफुल यात्रा पर हम आत्माओं को निरंतर रहना है, इस बात का याद रखना है, खुद को आत्मा समझना है और निराकार परमात्मा की याद में रहना है। करावनहार मीठा परमात्मा हम आत्माओं से श्रेष्ठ कर्मा करा रहे हैं, इस स्मृति में रहना है और हम आत्माएं निमित्त बनकर कर रहे हैं, इस स्मृति में रहना है, ताकि कभी भी अहंकार ना आए और हम आत्माएं विधि पूर्वक परमात्मा की याद में रहकर हर कदम उठाते हुए मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्र बन जाए। तो वंडरफुल रूहानी यात्रा है जिस पर हम आत्माओं को निरंतर रहने का फरमान मीठे परमात्मा देते हैं। इस पर रहने से हम धोखे से बच जाएंगे, हम माया से बच जाएंगे, हम भिन्न भिन्न टाइटल्स जो भगवान हम आत्माओं को देते हैं उन टाइटल्स को हम यूज कर सकेंगे, हम अष्ट शक्तियों को यूज कर सकेंगे, हम दैवी गुणों को धारण कर सकेंगे। मतलब टोटल प्राप्ति ही प्राप्ति है, क्योंकि जितना हम भगवान की स्मृति में रहेंगे उतना हम ज्ञान की स्मृति में भी रहेंगे। ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन निरंतर हमारा चलता रहेगा और हम पाप कर्मों से बच जाएंगे। और ये भी है कि योग युक्त रहेंगे। तो जैसे मीठे बाबा बोल रहे हैं, जो योग युक्त होंगे उनको मैं टचिंग कराऊंगा, आने वाले समय में कौन सी मुसीबत आने वाली है उस बात का भी पता दे दूंगा और साथ में मैं मधुबन भी ले जाऊंगा, सेफ जगह पर ले जाऊंगा, बहलाऊंगा, वैकुंठ के नजारे दिखाऊंगा। ये भगवान का वायदा है। और फिर साथ लेकर जाऊंगा ना, जैसे बोलते पलकों पर बिठा कर ले जाऊंगा, ना विनाश के सेक से बिल्कुल सेफ करके भगवान हम आत्माओं को घर वापस लेकर जाएंगे। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में पेचदार तथा महीन बातें जो हैं कौन सी हैं जो तुम बच्चे अभी ही सुनते हो। महीन बातें, पेचदार है, महीन, बड़ी माइन्यूट, एकदम सटल बातें जो होती हैं वो कौन सी हैं जो तुम बच्चे अभी ही सुनते हो। उत्तर है, तुम जानते हो हम सभी मेल अथवा फीमेल एक शिव परमात्मा की सजनिया आत्माएं हैं। ठीक है ना। तो जो मेल है वो ये ना सोचे कि हम तो सजनी नहीं है। भगवान आत्माओं से बात करता है। हर आत्मा मेल शरीर भी लेती है, फीमेल भी लेती है पार्ट बजाने के लिए, क्योंकि मेल के शरीर में
रहकर कुछ गड़बड़ करती है ना, तो फिर भुगतती भी तो है। तो अगर वो फीमेल के साथ अत्याचार करती है तो फिर वो फीमेल बनकर फिर उस अत्याचार का जो कार्मिक अकाउंट बनाती है उसका भुगतान करती है। तो हर आत्मा को दोनों शरीर लेने पड़ते हैं, इसलिए हम किसी को मेल फीमेल नहीं कह सकते हैं। अब भगवान स्पष्ट कर रहे हैं माना कि ऐसा नहीं सोचना कि हम मेल हैं तो हम वो माता का रोल नहीं प्ले करते, जगत माता का रोल नहीं प्ले कर सकते हैं, या फिर मेल हैं तो हम सजनी नहीं बन सकते। नहीं, देखो बाबा स्पष्ट समझा रहे हैं, क्योंकि संकल्प चलते हुए हैं ना कईयों के, तो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम जानते हो कि हम सभी मेल अथवा फीमेल जो हैं एक शिव परमात्मा की सजनिया आत्मा है। आत्मा को सजनी बनना है, और आत्मा को सजनी बनना है मतलब भगवान के साथ वफादार रहना है। वफादार एक दूसरा ना कोई, ऐसी वफादारी होनी चाहिए। सजनी तो ऐसी होती ना, सजनी का एक ही साजन होता है, 10 जगह वो नहीं देखेगी। तो एक साजन के साथ पूरा वफादार रहना, और एक साजन का बनकर फिर गुणों से अपना श्रृंगार करना, उसको धारण करना। जो 7 गुण और 36 गुण है उसको जीवन में अपने इम्प्लीमेंट करना है ना, अपना दिव्य आत्मा बनाना। तो जब हम श्रृंगार कर लेते हैं शक्तियों के साथ, 36 गुणों के साथ और 7 गुणों के साथ, तो हम क्या बन जाते हैं? बाप समान बन जाते हैं, निराकारी बन जाते हैं, निर्विकारी बन जाते हैं, निरअहंकारी बन जाते हैं। तो जो आत्मा बाप समान बन जाती है, इक्वल बन जाती है, वो फिर सजनी बनकर परमपिता परमात्मा के साथ घर वापस जाती है। तो मेल फीमेल नहीं देखना है, इस भान को खत्म कर देना है कि मैं मेल हूँ या वो फीमेल है, या भगवान फीमेल को ज्यादा बोल रहा है, मेल को नहीं बोल रहा है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो मेल शरीर में थे, लेकिन उन्होंने वो रोल प्ले किया बड़ी गुप्त माँ का। उन जैसा माँ का रोल कोई और प्ले नहीं करता है ना, फीमेल्स भी उतना नहीं प्ले कर पाती हैं जितना ब्रह्मा माँ करती हैं। और ऐसे ही वो पूरा श्रृंगार करते हैं और फिर सजनी बनकर जाते हैं। तो हम आत्माएं जो हैं डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में ना अपना पार्ट प्ले करती हैं भगवान के साथ। तो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं मेल फीमेल दोनों सजनियां हैं। साजन सिर्फ एक परमपिता परमात्मा है। फिर जिस्म के हिसाब से हम शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां हो जाते हैं। जिस्म के हिसाब से फिर हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। जिस्म के हिसाब से हम वर्षा लेते हैं। तो वर्षा लेने के लिए अब ब्रह्मा के पास कुछ नहीं है, तो परमात्मा जो दादा का रोल प्ले करते हैं, ग्रैंडफादर का, वो ग्रैंडफादर का जो वर्षा है वो प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू फिर भगवान जो है सारी आत्मा को देते हैं। तो इसलिए जिस्म के रूप में अगर देखें तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है हम, और ब्राह्मण है तो फिर हम शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां हैं वर्षा लेने के लिए। बस हमारा उनकी प्रॉपर्टी पर पूरा हक लगता है। हम 21 जन्मों के लिए सदा सुख की प्रॉपर्टी दादे से लेते हैं। ये है पेचदार बातें ना। परमात्मा ही कभी फादर, कभी मदर, कभी ग्रैंडफादर है ना, कभी सारे संबंध, कभी टीचर, कभी सतगुरु, कभी बाप है ना। तो हर तरह का रोल प्ले करते हैं। तो ये चीजें जो है बड़े ध्यान से समझनी होती है, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी गुप्त बड़ी माँ बोल रहे हैं, कभी ये लोग बाप दादा बोल रहे हैं। ये बाप दादा क्या होता है, ये दादा क्या होता है ना, बड़ा कंफ्यूज होते हैं लोग शुरू में। लेकिन जैसे जैसे हम ज्ञान की गहराई में जाते हैं तो भगवान स्वयं ही समझ देते हैं कि कैसे वो रोल प्ले करते हैं ना। प्रॉपर्टी देने के लिए, वर्षा देने के लिए वो ग्रैंडफादर बन जाते हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा के पास कुछ नहीं होता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी वर्षा लेते हैं परमात्मा से, और हम आत्माएं भी लेते हैं। तो हम आत्माएं उतना डायरेक्ट कुर्बान नहीं जाते जितना ब्रह्मा जाते हैं। तो ब्रह्मा को यूज करके फिर ब्रह्मा के थ्रू परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, और फिर हम आत्माओं को वर्षा देते हैं। तो भगवान कहते हैं ये सारी पेचदार बातें हैं। तो प्रॉपर्टी लेने के लिए ग्रैंडफादर बनते हैं, प्रॉपर्टी लेने के लिए हम पुत्री पुत्रियां बन जाते हैं। यूं हम आत्मा में देखें तो आत्मा जो है परमात्मा का बच्चा होता है। मतलब ये सारी जो बातें हैं भगवान कहते हैं ये थोड़ी पेचदार हैं, थोड़ी महीन है। इसको थोड़ा महीनता से जब हम समझते हैं तो फिर समझ में आता है कि कैसे ये सारा हिसाब किताब चलता है। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हम जो तीर्थ करते हैं ना, अब भगवान जो हमें तीर्थ सिखाते हैं यहाँ पर संगम युग में, वो हमारे न्यारे हैं। कभी बोलते हैं आप बुद्धि से सूक्ष्म वतन का यात्रा करो, कभी बोलते हैं मूल वतन की यात्रा करो, है ना। और कभी इस धरा पर रहते हुए, स्थूल दुनिया में रहते हुए भगवान कहते हैं बुद्धि से
आप याद की यात्रा पर हो। तो हमारे तीर्थ ही जो हैं वो बड़े न्यारे हैं, अद्भुत हैं, क्योंकि आत्मा करती है, देह के भान से अलग होकर करती है। जितना हम देह के भान से अलग होते हैं उतना हम इन यात्राओं पर सहज रह सकते हैं। ओम शांति। जिस्मानी यात्रा और रूहानी यात्रा पर ये गीत बनाया हुआ है भक्ति मार्ग वालों ने। तो जो पास्ट में हो गया है उसी का तो गायन करते हैं, है ना। पास्ट में हम रूहानी यात्रा करते हैं, हम जिस्मानी यात्रा भी करते हैं, तो जो हम करते हैं उसी का फिर गायन होता है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सभी को जिस्मानी यात्रा का तो पता है कि इधर उधर जाने, उधर जैसे चारों धाम की यात्रा करते हैं या फिर अन्य जगहों पर भी जाते हैं। हर धर्म की आत्मा जो है अपनी अपनी उनकी जिस्मानी यात्राएं हैं जिस पर जाते हैं। देखते हैं कि जन्म जन्मांतर से चक्र लगाते आए हैं, जन्म जन्मांतर से ही हम ये काम करते आए हैं भक्ति मार्ग में। उन्हों की बुद्धि में बद्रीनाथ है, श्रीनाथ आदि ही याद रहता है। तुम बच्चों को भी ये जिस्मानी यात्रा आदि याद थी और अभी भी याद है। पहले हम भी ये जिस्मानी यात्राएं करते थे, हमें याद रहता था और अभी भी याद रहता है। तो तुमने यात्राएं तो जन्म जन्मांतर की हुई है ना, भक्ति मार्ग में हम करते आए हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में रूहानी यात्रा का ज्ञान है। अभी भगवान हम आत्माओं को समझ देते हैं कि रूहानी यात्रा क्या होती है। रूह इस यात्रा पर रहती है, बुद्धि से ये यात्रा करी जाती है, तो इसकी समझ अभी हमें मिलती है। मनुष्यों का बुद्धि योग है स्थूल जिस्मानी यात्रा की तरफ। जो मनुष्य होते हैं वो स्थूल जिस्मानी यात्रा करते हैं। तो उनकी बुद्धि में बद्रीनाथ श्रीनाथ की यात्रा है आदि ही याद रहता है। तुम बच्चों को भी ये जिस्मानी यात्रा आदि याद थी और अभी भी याद है। तुमने यात्राएं तो जन्म जन्मांतर की हैं, अब तुम बच्चों की बुद्धि में रूहानी यात्रा का ज्ञान है। रूह जो यात्रा करती है उसकी समझ है। मनुष्यों का बुद्धि योग है स्थूल जिस्मानी यात्रा की तरफ, तुम्हारा बुद्धि योग अब है रूहानी यात्रा की तरफ। रात दिन का फर्क है ना। वो धक्के खाते हैं, उससे कोई प्राप्ति नहीं होती है। जितनी भी हम करते हैं, हमने भी करी हुई है, तो हमने कहाँ प्राप्ति होती है जिस्मानी यात्रा में। उल्टा और छाले वाले पड़ जाते हैं। तो कितने कितने दिन तो लोग बेड पर ही रहते हैं, आराम करते हैं आकर। यूं तो यात्रा करके हल्का होना चाहिए, लेकिन जिस्मानी यात्रा करके और भारी होते हैं और दुख संकट अपने साथ लेकर आते हैं। रात दिन का फर्क है। अभी तुम रूहानी यात्रा की तरफ कदम बढ़ा रहे हो। ये वंडरफुल यात्रा घर बैठे करते हो। कोई समझ सकेंगे इस यात्रा को? भगवान कहते क्या कोई समझ सकेंगे ये वंडरफुल यात्रा के बारे में? जब धंधे धूरी आदि में लग जाते हैं तो इतनी याद नहीं रहती है। हालांकि हम आत्माओं को ये फरमान है कि निरंतर याद में रहो, कर्म योगी बनो। कर्म करते भी बुद्धि में स्मृति जो है वो परमात्मा की होनी चाहिए, फिर कभी भी कोई काम गलत नहीं होगा और भी अच्छा होगा। तो कर्म योगी भी बन जाएंगे, कर्मा भी अच्छा हो जाएगा, प्राप्ति भी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन भगवान समझ देते हैं कि वही धंधे धोरी आदि में जब लग जाते हैं तो याद नहीं रहती है, रूहानी यात्रा पर नहीं रहते हैं, यात्रा से उतर जाते हैं ना, वो धंधे धोरी में घुस जाते, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। परंतु जब विचार सागर मंथन करने बैठेंगे तो अच्छी रीति याद आएगी कि हम यात्रा पर हैं। लेकिन जब हम खाली समय पर बैठते हैं और वाकई हम ज्ञान का विचार सागर मंथन करते हैं तो भगवान कहते फिर अच्छी रीति याद आती है कि हम सब यात्रा पर हैं। नॉलेज तो बहुत इजी है, भगवान कहते हैं बड़ी सहज है। बच्चे समझते भी हैं कि बरोबर पतित पावन बाप क्या करते होंगे, तो सारी बात समझ में आती है कि परमात्मा पतित पावन बाप जो है क्या करते हैं आकर। पावन बनाने के लिए जरूर यात्रा ही तो होगी ना, जिसमें हम चलते रहें तो हम पावन बनते जाएंगे। वो है स्वीट निर्वाण धाम, जिसको सभी भगत याद करते हैं। मुक्ति चाहिए भगत कहते हैं ना। कभी मिली थी और कभी आत्माएं मुक्ति धाम में रहती थी, वो एक अंदर रहता है, इसीलिए आत्मा वो स्वीट निर्वाण धाम वो मुक्ति को याद करती है। लेकिन याद उसको पूरा नहीं रहता है, समझ से नहीं याद करती है, लेकिन अट्रैक्शन एक जरूर रहता है, एक चाहना रहती है कि मुझे स्वीट निर्वाण धाम में जाना है, वाणी से परे धाम में जाना है, जिसको सभी भगत याद करते हैं। ये किसको मालूम नहीं है कि भगवान को हमारे पास आना है व हमको भगवान के पास जाना है।
ये समझ नहीं पाते ना, हमको याद नहीं रहता है कि भगवान हमारे पास आएंगे या फिर हम भगवान के पास जाएंगे। समझते हैं हमारा गुरु अथवा हमारा बड़ा निर्वाण धाम अथवा अपने निराकारी वतन चला गया। जो गुरु होते हैं, देहधारी गुरु होते हैं, वो पुनर्जन्म में आते हैं, वो शरीर लेते हैं, वो मर भी जाते हैं। तो लोग समझते हैं, जब गुरु शरीर छोड़ता है तो लोग समझते हैं कि वो निर्वाण धाम चले गया, है ना, ज्योति ज्योत समा गया। ऐसे ही तो सोचते हैं, सारे धर्म स्थापकों के लिए भी यही सोचते हैं कि वो सारे ज्योति ज्योत समा गए हैं, वो सारे निर्वाण धाम में चले गए। ऐसा समझते हैं ना कि हमारा गुरु अथवा हमारा बड़ा जो है वो निर्वाण धाम अथवा अपनी निराकारी वतन में चला गया है। अच्छा, फिर भगवान कहते हैं वहां फिर क्या किया? अगर चला गया तो क्या किया? कुछ पता नहीं है, बस यूं ही कहानियां बना देते। ना किसी को पता है कि निर्वाण धाम कहाँ है, ना कोई समझता है कि कोई कैसे जाता होगा, लेकिन एक स्टोरी बना देते हैं। एक मतलब वो सोचते हैं, उनको ऊंचा ओहदा देते हैं ना, देहधारी गुरु को ऊंचा ओहदा देते हैं। वो सोचते हैं कि ये बड़ा संपूर्ण है और इसने शरीर छोड़ा तो ये भगवान के साथ ज्योति ज्योत समा गया। हमारा गुरु अथवा हमारा बड़ा निर्वाण धाम अथवा अपनी निराकारी वतन चला गया। अच्छा, फिर वहां जाकर क्या किया? जाकर बैठ गया क्या? भगवान पूछ रहे हैं। क्या हुआ? कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ कह देते हैं कि पार निर्वाण चला गया। उनको तो ये भी नहीं पता कि निर्वाण का मतलब क्या है। ये तो भगवान ने आकर बताया कि निर्वाण धाम का मतलब होता है वाणी से परे धाम, जहाँ पर आत्मा जाती है तो वाणी में नहीं आती, मतलब बात नहीं करती है। साइलेंस स्वीट होम है। ज्योति ज्योत समा गया। अब ये भी नहीं हो सकता है ज्योति परम ज्योति में जाकर समा जाएगा। इतना तो अच्छा नहीं है, दूध के दूल्हे तो है नहीं कि जाकर उसमें समा जाएंगे। वैसे भी कोई नहीं समा सकता है। वो परमपिता परमात्मा तो बिल्कुल अलग है। हम आत्माएं उसका स्वरूप बन सकती हैं, लेकिन हम लोग उनमें समा थोड़ी सकते हैं। लोग सोचते हैं लहर जैसे सागर में समा जाती है, ऐसे आत्मा जाकर जो है ना परमात्मा में समा जाती है। कुछ भी पता नहीं है कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सृष्टि रूपी ड्रामा जो है वो कैसे चलता है, कैसे आत्मा एक बार इस सृष्टि रूपी ड्रामा में आती है, फिर यहाँ से निकल नहीं सकती है, चाह कर भी निकल नहीं सकती है, जब तक कि अति तमो प्रधान न बन जाए और जब तक कि परमात्मा स्वयं आकर वहां से मुक्त न कर दे, सतो प्रधान, और वो भी प्योर बनाकर फिर भगवान वापस लेकर जाते हैं। बिना प्योर बने तो जा भी नहीं सकते। तो कुछ भी पता नहीं है कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अब बाप समझाते हैं ये रूहानी यात्रा जो होती है ये एक ही बार होती है, कल्प में एक ही बार ड्रामा में आकर परमपिता परमात्मा ये रूहानी यात्रा सिखाते हैं, अथवा आत्मा की यात्रा है। आत्मा को सिखाते हैं कि याद में रहो, निरंतर रहो तो तुम फिर से पावन बन जाओगे। पहले पहले तो बच्चों को ये निश्चय हुआ कि हम आत्मा है। सबसे पहले तो ये निश्चय होना, यही निश्चय भगवान कहते हैं इसी पहले पाठ में। अभी तक आत्माएं जो हैं बहुत पीछे हैं, है ना। हम आत्मा है ये निश्चय होना चाहिए। हम निराकार हैं, हम परम धाम निवासी हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम सतुगुणी हैं, हम पवित्र स्वरूप हैं, हम सुख स्वरूप हैं, हम प्रेम स्वरूप हैं, हम आनंद स्वरूप हैं, हम शक्ति स्वरूप हैं, हम ज्ञान स्वरूप है। ये जो चीजें ये समझ में आनी चाहिए ना। तो ये समझ में आना मतलब निश्चय होना। जिसको निश्चय हो जाता है कि हम आत्मा है, वो फिर अपने स्वधर्म में रहकर पाठ बजाती है, तब समझा जाता है कि उसको निश्चय हो गया। कहा जाता है जीव आत्मा, जब हम शरीर में हैं तो हम जीव आत्मा हैं। तो कहा जाता है जीव आत्मा दुख पाती है, तो इस समय जब आत्मा जीव के साथ है, माना शरीर के साथ है, सजनी है, तो वो बाप को ढूंढती है। आत्मा रूपी सजनी ना, जब अंत में बिल्कुल हार जाती है, थक जाती है, जब उसको कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है, फिर वो बाप को ढूंढती है, फिर तलाश करती है सत्य की, धक्के खा लेती है, सबसे धोखा खा लेती है। जब आत्मा को वो देहधारी से नहीं मिलता है, क्योंकि आत्मा को तो रूहानियत चाहिए, वो सच्चा सुख ढूंढती है जो कि रूहानियत में है, वो सच्चा प्रेम ढूंढती है जो कि रूहानियत में है, पवित्रता ढूंढती है जो कि रूहानियत में है।
तो जो रूहानियत में है वो देहधारी तो दे नहीं सकते हैं, इसीलिए वो हार के जब वो जीव के साथ होती है, माना शरीर में होती है, तो सजनी है, तो फिर वो बाप को ढूंढती है। मेल अथवा फीमेल सभी सजनियां हैं कि ढूंढती है ना परमात्मा को। वैसे मेल्स को कोई सजनी थोड़ी कहते हैं ना, ऐसे दुनिया में तो नहीं कहेंगे, परंतु ये है बहुत गुह्य पेचदार बातें। यहाँ पर आत्मा की बात हो रही है। आत्मा हर तरह का रोल प्ले करती है। आत्मा माँ भी बनती है, बाप भी बनती है, भाई भी, बहन भी, साजन भी, सजनी भी, हर तरह का रोल जो है वो आत्मा प्ले करती है। इसीलिए आत्मा जो है, आत्मा से भगवान बात करते हैं और आत्मा रूपी सजनी होती है जो साजन परमात्मा को ढूंढती है, क्योंकि कल पहले भी वो सजनी बनी थी, कल पहले भी उसने श्रृंगार किया था, कल पहले भी वो भगवान पर कुर्बान गई थी। तो जो कुर्बान जाते हैं, जो भगवान का बनते हैं, उनमें ये चीज ना जागृत होती है एंड में। इसीलिए जो सचखंड की आत्माएं होती है ना, वो सबसे पहले उनको वैराग आता है, बुराइयों से, दुनियावी चीजों से उन्हें वैराग आता है। उनका मन अंदर बोलता है कि ये जीवन ठीक नहीं है, तो वो तलाश करते हैं भगवान की। तुम अपने को शिव बाबा के पोत्रे समझते हो। अब प्रॉपर्टी ली तो हम ही आत्माएं जो हैं, हम पोत्रे हैं, है ना? हम शरीर में हैं, हमें शरीर में रहकर पार्ट बजाना है, सृष्टि रूपी ड्रामा में आना है। तो सृष्टि रूपी ड्रामा का हमें जो वर्षा है वो चाहिए। तो वो वर्षा जो है वो फिर ग्रैंडफादर बनकर शिव पिता परमात्मा ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू हम आत्माओं को अडॉप्ट करके देते हैं। नंबर बार जैसा हमारा पुरुषार्थ होता है वैसा हमें प्रॉपर्टी मिलती है। तो हम फिर उस समय क्या हो जाते हैं, पोत्रे हो जाते हैं। जबकि जिस्म में हो तो इस हिसाब से पोत्रे पोत्रियां ही ठहरे। बाबा ने समझाया है, तुम्हारा दादी की मिल्कियत पर हक है, ग्रैंडफादर ना। तो भगवान ग्रैंडफादर का रोल भी प्ले करते हैं। तो भगवान कहते सबका हक है प्रॉपर्टी पर। कोई बाप भल धनवान होगा, बच्चे नालायक होंगे, उनको मिल्कियत न दे, ये हो सकता है। भगवान कहते ये हो सकता है। कोई बाप अगर धनवान है, सपोज करो, है ना, बहुत पैसा है उसके पास, लेकिन बच्चा जो है वो बड़ा नालायक है, तो उनको मिल्कियत नहीं देते हैं। ये हो सकता है दुनिया में, है ना। कहेंगे नालायक है, इसको देना नहीं है, पैसा वेस्ट करता है या गलत इस्तेमाल करता होगा, है ना। तो गलत होने की वजह से फिर भगवान कहते ऐसा हो सकता है कि उसको मिल्कियत प्रॉपर्टी न दें। परंतु दादी की जो प्रॉपर्टी है, शिव पिता परमात्मा की जो प्रॉपर्टी है, परंपरा से राजाई कुल में चली आई है। भगवान तो प्रॉपर्टी देते हैं, राजाई कुल की प्रॉपर्टी देते हैं। सत्युग त्रेता में तुम दादी की जो प्रॉपर्टी है उसको भोगेंगे, एंजॉय करेंगे ना। वो भगवान की प्रॉपर्टी है, ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी, गॉडफादर की प्रॉपर्टी है, जिसमें सुख घनेरे हैं और अप्राप्त कोई चीज ही नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो अप्राप्त हो उस युग में, सचखंड में। अभी तुम दादी से प्रॉपर्टी लेते हो, वहां तो हम भोगेंगे, हम बनी बनाई मिलेगी और हम उसको यूज करेंगे। लेकिन अभी संगम युग में हम दादी से प्रॉपर्टी लेते हैं। जन्म सिद्ध अधिकार हर आत्मा का है भगवान की प्रॉपर्टी पर, लेकिन विधि क्या है, इसको लेना पड़ता है भगवान से। विधि पूर्वक हम प्रॉपर्टी को लेते हैं। कैसे? श्रीमत पर चलकर, ईश्वरीय पढ़ाई को एक्यूरेट पढ़कर, चारों विषय ज्ञान योग धारणा सेवा में 100% पुरुषार्थ करके ये हम प्रॉपर्टी ले सकते हैं। प्रॉपर्टी लेने के लिए ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी जरूरी है। जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं उन्हीं को मिलती है प्रॉपर्टी, जो नहीं पढ़ते उनको नहीं मिलती है। वैसे तो धर्म स्थापक आते वो दृष्टि लेकर चले जाते हैं, तो प्रॉपर्टी का हक थोड़ी मिलता है उनको, वो सत्युग त्रेता युग में नहीं आते हैं। तो दादी की प्रॉपर्टी जो है वो बड़ी जबरदस्त है। कोई एक जन्म की प्रॉपर्टी भगवान नहीं देते हैं।
भगवान की जो प्रॉपर्टी वो इतनी जबरदस्त है। 21 जन्म तुम सदा सुख की प्रॉपर्टी लेते हो, वहां पर दुख का नाम निशान नहीं होता। 2500 वर्ष सुख ही सुख है। और वो जो सुख वहां पर है, क्योंकि आत्मा सुखों की दुनिया में आती है तो उसको अनुभूति नहीं करती है, बस आ रही है और एंजॉय कर रही है, वैसा है। क्योंकि दुख नहीं है तो अनुभूति नहीं होती कि दुख और सुख में क्या अंतर है। लेकिन संगम युग में जब हम भगवान से ये प्रॉपर्टी लेते हैं श्रीमत पर चलकर, तो जितना हम श्रीमत पर चलते हैं, जितना हम ज्ञान गुण शक्तियों को धारण करते हैं, उतना फिर हम उसको अनुभव करते हैं। वो जो सुख वहां पर मिलता है, वो सुख को अति इंद्रिय सुख के रूप में हम अभी अनुभव करते हैं। तो अनुभव करके वो सुख के संस्कार बनाते हैं। फिर सातों गुणों को यूज करके वो सुख के संस्कार बनाते हैं। दैवी गुणों को धारण करके वो सुख के संस्कार बनाते हैं। फिर यहाँ से लेकर वहां जाते हैं। यहाँ अनुभव भी करते हैं, बनाते भी हैं और लेकर भी जाते हैं। ये विधि है। तो जो जितना कमाए, जो जितना भगवान पर कुर्बान जाए, वो उतना ही इस प्रॉपर्टी का हकदार बनते हैं। तो दादी की प्रॉपर्टी कितनी बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी है। 21 जन्म तुम सदा सुख की प्रॉपर्टी लेते हो। उस 2500 वर्ष की प्रॉपर्टी के मुकाबले ये जो एक जन्म संगम युग है, ये संगम युग की जो प्रॉपर्टी है, ये बड़ी अद्भुत है। इसमें भगवान का साथ है, इसमें समझ है, इसमें अनुभूति है ना। क्योंकि प्रैक्टिकल में हम दुख भी देखा होता है ना, हमने दुख देखा होता है, हमने अशांति देखी होती है, हमने अपवित्रता देखी होती है, हमने सब कुछ भुगता होता है। तो उसके साथ जब हम सुख को देखते हैं तो फिर अंतर हमें पता चलता है कि सुख होता क्या है। और वो भी भगवान से मिला हुआ सुख जो है, वो इंद्रियों से परे का सुख होता है, अति इंद्रिय सुख होता है। तो उसकी तो बात ही कुछ और होती है ना। तो सुख की अनुभूति जो है वो हम अभी संगम युग में करते हैं। ये जो थोड़े समय की अनुभूति है, ये अद्भुत अनुभूति है, क्योंकि ये परमात्मा के संग की अनुभूति है, इस समझ की अनुभूति है, जिसके प्रमाण फिर हम सुख का वर्षा जो है वो कमाते हैं। परम पिता परमात्मा हमें प्रॉपर्टी को लेना है पुरुषार्थ पर चलकर, इसीलिए सबको नंबरवार मिलती है। क्योंकि जो जितना श्रीमत पर चलता है उतना लेता है। इसलिए कोई 8 रत्न, तो कोई 100 रत्न, तो कोई 16,000, तो कोई 9 लाख प्रजा, तो कोई 33 करोड़ प्रजा, सब नंबरवार। जो जितना कमाता है उसको उसी अनुसार मिलता है। तुम सदा सुख की प्रॉपर्टी लेते हो। परमपिता परमात्मा है दादा, यानी कि ग्रैंडफादर, जो प्रॉपर्टी देते हैं। बाबा कहेंगे ब्रह्मा को, कहते हैं ये प्रॉपर्टी हम दादे से ले रहे हैं, तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना दादे की प्रॉपर्टी मिलेगी। जितना हम सत्यता से, सभ्यता से पुरुषार्थ करेंगे, उतना हम परमात्मा की प्रॉपर्टी का हकदार बनेंगे। जैसे ये माता पिता, जगत अम्बा, जगत पिता पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे हम भी इस पुरुषार्थ से ऐसा ऊंच बनते हैं। ये दोनों पहले पुरुषार्थ करके दिखाते हैं, एक्यूरेट, ऊंच बनते हैं, ऊंचा मर्तबा, जो लक्ष्य उनको मिलता है भगवान से, फरिश्ते का जो लक्ष्य उनको मिलता है, लक्ष्मी नारायण का, उस लक्ष्य को वो प्राप्त करते हैं प्रैक्टिकल में। तो जैसे ये माता पिता, जगत अम्बा, जगत पिता पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे हम भी इस पुरुषार्थ से ऐसा ऊंच बनते हैं। दादे से फुल प्रॉपर्टी लेते हैं, राजाई प्राप्त करते हैं। तुम जानते हो वो बादशाही फिर कितना समय चलती है, पॉइंट्स तो अथाह है। अगर इस प्रकार तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। अगर विधि पूर्वक जैसे भगवान समझाते हैं वैसे अगर हम किसी के साथ शेयर करेंगे और अफकोर्स आत्मा बन आत्मा भाई को बताएंगे, तो मीठे परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि जल्दी समझ जाएंगी आत्माएं, और आगे चलकर अब बहुत जल्दी समझेंगे। क्योंकि वैराग आ जाएगा ना, दुख बढ़ जाएगा, तो दिमाग जल्दी खुल जाएगा।
तुम जानते हो वो बादशाही फिर कितना समय चलती है। पॉइंट्स तो अच्छा है। अगर इस प्रकार तुम कोई को भी समझाओगे तो झट समझ जाएंगे। 2 बाप तो जरूर है ना, 2 बाप। प्रजापिता ब्रह्मा को पिता तो सभी कहते हैं, गॉड फादर को सभी मानते हैं, तो वो बड़ा है दादा, ब्रह्मा उनका बच्चा ठहरा। ब्रह्मा का नाम तो बाला है, विष्णु व शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, है ना। प्रजा का पिता जो पुरुषार्थी है, जो स्वयं को परिवर्तन करता है, वो ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाते हैं। फिर ब्रह्मा जब संपूर्ण बन जाते हैं तो वो विष्णु का यादगार है। लक्ष्मी नारायण दोनों का कंबाइंड स्वरूप है। विष्णु मतलब दोनों बराबर भगवान विष्णुपुरी में जाने लायक बनते ना, तो विष्णु कंबाइंड सिंबल है वहां का, सतयुग का। और शंकर उनको भी प्रजापिता नहीं कहेंगे, वो ब्रह्मा की सूक्ष्म अवस्था है, वो सूक्ष्म पुरुषार्थ की सूक्ष्म अवस्था है, देही अभिमानी अवस्था है। तो प्रजा का पिता पुरुषार्थी ब्रह्मा है। जब रथ बनते हैं ना तो वो पुरुषार्थ भी करते हैं। तो ब्रह्मा का नाम तो बाला है, विष्णु व शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन में तो रचना नहीं रचेंगे ना, वहां तो हड्डी मांस का पुतला ही नहीं है, वहां तो एक आकारी शरीर है, तो वहां रचना तो नहीं रच सकते वहां पर ना। तो सारी रचना जो है वो यहाँ पर ब्राह्मणों की रचते हैं स्थूल वतन में, सूक्ष्म वतन में नहीं। सूक्ष्म वतन में तो संपूर्ण आकारी फरिश्ता बनने का लक्ष्य भगवान देते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर ना। वो सूक्ष्म स्वरूप है, जो एक लक्ष्य मिलता है ब्रह्मा की आत्मा को पूरा करने के लिए। फिर ब्रह्मा के बाद हम आत्माओं को भी समझ देते हैं भगवान कि अपना अपना ब्रह्मा बनो, स्थापना करो, अपना विष्णु बनो, पालना के संस्कार धारण करो, और फिर अपनी बुराइयों का विनाश करके शंकर बनो। तो हर आत्मा को ये लक्ष्य मिलता है। तो सूक्ष्म वतन में तो भगवान कहते रचना नहीं रचेंगे ना, ब्रह्मा ही जरूर यहाँ ब्राह्मण रचते हैं। ब्रह्मा मुख कमल से परमपिता परमात्मा ने ब्राह्मण संप्रदाय बनाया है। कमल मुख क्यों कहलाता ब्रह्मा का? क्योंकि भगवान उसे यूज करते हैं और वो मर्जीवा बनते हैं ना। फिर इस मुख के द्वारा वो कभी भी कुछ भी परमात्मा की श्रीमत के अतिरिक्त बोलते ही नहीं है। तो वो क्या बन जाता है? मुख कमल बन जाता है, विकारों से रहित, विकारों से बिल्कुल अलग। विकार नाम की कोई चीज नहीं होती, अहंकार नहीं, विकार नहीं। तो क्या हो गया? कमल मुख हो गया। तो ब्रह्मा मुख कमल से परमपिता परमात्मा ने ब्राह्मण संप्रदाय रचा, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं ना। जैसे कहेंगे क्राइस्ट ने क्रिश्चियन संप्रदाय रची, इब्राहिम ने इस्लाम संप्रदाय रची, नाम आता है ना। तो शंकराचार्य ने भी रचना रची। हर एक झाड़ में जितनी भी टालियां जो होती हैं, तो ना वो ब्रांचेस तो होते हैं ना, तो हर किसी ने अपनी अपनी ब्रांचेस खोली हैं। ये है बेहद का झाड़, ये 5000 वर्ष के वृक्ष का जो झाड़ है, 5000 वर्ष की जो आत्माएं हैं उनको इसमें दर्शा सकते हैं। कैसे नींव है, फाउंडेशन है, संगम युग में तपस्या करते हैं तो तना बनता है, तना में फिर सतयुग है, सूर्यवंशी घराना है, चंद्रवंशी घराना है। जब 2500 वर्ष इसकी समाप्ति होती है, परिवर्तन होता है, चेंज हो जाती है आत्माएं, तो फिर सृष्टि रूपी पेड़ जो है वो विस्तार की तरफ शुरू होता है। हर धर्म स्थापक आकर इब्राहिम अपना शुरू करता है और क्रिश्चियन अलग आते हैं, बुद्ध आते हैं, तो इस तरीके से वो सृष्टि रूपी पेड़ की जो टहनियां हैं वो निकलनी शुरू होती हैं और वृक्ष जो है वो विस्तार को पा लेता है। और जब एक्सट्रीम हो जाता है, जर्जरीभूत अवस्था हो जाती है, पवित्रता का धर्म जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, तब पेड़ जो है वो जर्जरीभूत हो जाता है, गिरने वाला होता है, खत्म होने वाला होता है, चारों तरफ युद्ध की तैयारियां हो रही होती हैं, तब भगवान ड्रामा में प्रवेश करते हैं और फिर ड्रामा का सत्य बताकर हम आत्माओं को परिवर्तन करने की समझ देते हैं। तो इब्राहिम ने इस्लाम संप्रदाय रची, नाम आता है ना। शंकराचार्य ने भी रचना रची। हर एक झाड़ में टालियां तो होती हैं। ये है बेहद का झाड़, 5000 वर्ष का है, इसलिए इसको बेहद का झाड़ कहते हैं।
इनका रचता अथवा बीज रूप तो मशहूर है, नामी ग्रामी है। भगवान ने जब रचना रची थी तो बड़ी खूबसूरत रचना रची थी, तपस्या करवाई थी। तपस्या करवा कर फिर वो तना तैयार करवाया था सूर्यवंशी घराने का। फाउंडेशन ऊपर में है, बीज है ऊपर ना, परम धाम में है भगवान। बाकी चाल चालियां अभी यहाँ ही कहेंगे। ये सारे मनुष्यों की रची हुई अपनी रचना है। आत्माएं जो हैं रचना खुद रचती हैं, खुद अपना पाठ बनाती हैं, वही फिर रिकॉर्ड भी हो जाता है, वही फिर पुनः बजाती हैं। ये ब्रह्मा कुमारी संस्था बीज रूप बाप ने स्वयं रची है ना। इस संस्था है जो भगवान हम आत्माओं को अडॉप्ट करके शूद्र वाले जीवन से विस्मृत करवाते हैं और नया जीवन देते हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का फिर से मर्जीवा बनाते हैं, फिर से नया जन्म देकर नई विधि से चलना सिखाते हैं। तो नई विधि से चलकर फिर हमें ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी का टाइटल लेना होता है। तो बीज रूप बाप जो है परमपिता परमात्मा, वो स्वयं रचते हैं शूद्र से ब्राह्मण बनाकर। जो बीज रूप परमपिता परमात्मा ऊपर में रहते हैं वो रचते हैं। ऐसे नहीं सभी डालियों का बीज रूप ऊपर में है, नहीं। ये बड़ी महीन बात है। भगवान शुरुआत तो बहुत अच्छी सृष्टि से करते हैं, उसका विस्तार फिर हम आत्माएं बाद में बनाते हैं। परमपिता परमात्मा को हमेशा ऊपर में याद किया जाता है। जितना हम ऊपर ध्यान रखेंगे ना, उतना हमारी स्थिति जो है इस दुनिया से उपराम होगी। नीचे याद करेंगे तो नीचे देवभान की दुनिया है, ऊपर याद करेंगे तो हमारी निराकार अवस्था बनेगी। तो परमपिता परमात्मा को हमेशा ऊपर में याद किया जाता है। क्राइस्ट को ऊपर में याद नहीं करेंगे क्योंकि वो धरा पर पाठ बजाते हैं ना, तो नीचे देखते। परमपिता परमात्मा का नाम, उनका रूप, उनका देश, उनका काल तो एक ही है, वो कभी भी नहीं बदलता है। नाम उनका सदा शिव है, रूप उनका सदा ज्योति बिंदु है, देश ऑफ कोर्स परम धाम है, और काल वो संगम युग पर इस सृष्टि रूपी ड्रामा पे आते हैं और सारी सृष्टि रूपी ड्रामा में उलझी हुई आत्माओं को एक सूत्र में बांधते हैं, सही दिशा उनको दिखाते हैं। नाम परमात्मा का कभी भी नहीं बदलता, ना उनका देश बदलता है, ना उनका काल बदलता है, ना उनका रूप बदलता है। तो ये बाप बैठ अच्छी रीति हम आत्माओं को समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम अब पतित से पावन बन रहे हैं। बुद्धि में सदैव रखना है कि हम पतित से पावन बन रहे हैं, ताकि ये जो पावन बनने की जो स्पीड है वो निरंतर आगे बढ़ती जाए। क्योंकि मन वचन कर्म से हम आत्माओं को संपूर्ण पवित्र बनकर अपने आप को रक्षा, हमारी रक्षा हमारी पवित्रता ही तो करेगी ना। तो इसलिए वो रक्षा सुरक्षा कवच बनाना है पवित्र रहकर। तो तुम बच्चे जानते हो हम सब पतित से पावन बन रहे हैं, ये स्मृति में सदा रहना चाहिए, ताकि अब हमसे कोई पतित कर्मा न हो। हम अलर्ट रहें अपने पुरुषार्थ में, हम एवर रेडी बने अपने पुरुषार्थ में। मीठे बाबा को शिकायत है, पतित से पावन बन रहे हैं ये याद नहीं रखते ना, तो सदैव एक रस नहीं रहते हैं भगवान के लिए। जबकि एक रस रहने का फरमान है। एक रस रहना मतलब हर घड़ी बेहतर, हर घड़ी बेहतर। एक रस, प्रोग्रेस निरंतर होनी चाहिए, उसको कहते हैं एक रस। पहले 16 कला संपूर्ण होते हैं, फिर 14 कला, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। सत्युग के बाद फिर हम नीचे आते रहते हैं। इस समय हम बिल्कुल ऊपर जाते हैं। वो तो हम गिरते हैं, लेकिन अभी हम परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर बिल्कुल ऊपर जाते हैं। ये हुआ ऊपर जाने का रास्ता, वो हुआ नीचे आने का रास्ता। इनकी महिमा बहुत भारी है। इनकी पतित पावन परमपिता परमात्मा की महिमा बहुत प्यारी है, और जो ये ऊपर जाने का रास्ता दिखाते हैं चढ़ती कला का, इसकी बड़ी महिमा है। पतित पावन एक ही है, याद भी सभी एक को ही करते हैं कायदे से, परंतु पूरा नहीं जानने के कारण देहधारियों को याद कर लेते हैं, क्योंकि इस बात में भूले हुए हैं कि पतित पावन कौन है।
तो जरूर एक को ही तो कहना पड़े। एक ही पतित पावन है जो हम आत्माओं को पावन बनाने आया है। तो हमारे मन बुद्धि में उनकी याद होनी चाहिए ना, पतित पावन की याद होनी चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं याद नहीं करते हैं बच्चे, याद जबकि एक को ही करना है फिर भी याद नहीं करते हैं। परंतु पूरा नहीं जानने के कारण क्या करते हैं, फिर देहधारियों को ही याद कर लेते हैं, क्योंकि इस बात में भूले हुए हैं कि पतित पावन शिव पिता परमात्मा है। तो जरूर एक को कहना पड़े, सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में ये आ नहीं सकता है। सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में आ नहीं सकता है। तुम्हारे में भी नंबर पार है। अब तुम समझते हो कि हम दादे के पुत्र हैं और बाबा के घर में बैठे हैं। यहाँ दादा भी मौजूद है। अवतार भी जरूर यहाँ ही लेकर ना। तुम कहेंगे यहाँ हमारा दादा हमको पढ़ाते हैं, वो परम धाम से आते हैं। ये हमारा दादा है, रूहानी और सब जिस्मानी दादे हैं। दुनिया में जितने भी दादे हैं वो सारे जिस्मानी है, बॉडी कॉन्शियस हैं, बॉडी में दादा दादी है। लेकिन शिव पिता परमात्मा जो है ये रूहानी है, रूह है, सुप्रीम रूह है। वो सिर्फ एक रोल प्ले करते हैं हम आत्माओं को वर्षा देने के लिए। रूहानी दादा है हमारा, रूह है, सुप्रीम रूह है। और दुनिया में जितने भी लोग हैं वो जिस्मानी है, बॉडी को देखकर वो बोलते हैं दादा। तो दादा कहते खुशी में एकदम उछल पड़ना चाहिए। भगवान कहते हैं ना, भगवान हर रोल प्ले करते हैं। तो चूंकि हम अपने दादा को अब जानते हैं, तो दादा कहते खुशी में एकदम उछल पड़ना चाहिए ना हम आत्माओं को। भल राजे रजवाड़े बहुत साहूकार हैं, परंतु वो दादा हमको क्या देते हैं? अगर दुनिया वाले कोई राजे भी होंगे तो क्या देते हैं ना? लेकिन परम पिता परमात्मा जब दादा के रूप में होते हैं तो फिर हम आत्माओं को क्या देते हैं? स्वर्ग की बादशाही देते हैं। ये बातें अभी तुम समझते हो, सत्युग में फिर ये सारी बातें हम भूल जाते हैं। वहां इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी पता थोड़ी रहता है कि स्वर्ग के सुख हमको किसने दिए हैं, कुछ याद नहीं रहता है। बस वो आते हैं और सुख में जीते हैं। समझ नहीं रहती है कि कैसे इन सुख को कमाया है, किसने दिया है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, इस बात की समझ नहीं देते हैं ना। तो फिर हम मैं भूल जाती हैं बार बार। तो बाप दादा आकर हम आत्माओं को याद दिलाते हैं हर एक बात ना, कि दादा हमको क्या देते हैं। दादा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। ये बातें अभी हम समझते हैं यथार्थ है ना। सत्युग में फिर ये बातें हम भूल जाएंगे। वहां लक्ष्मी नारायण आदि को थोड़ी पता रहता है कि स्वर्ग के सुख जो हैं वो हमको किसने दिए हैं, हमने इसको कैसे कमाया है, नहीं मालूम होता है। अगर ये समझें तो फिर ये भी समझें कि इनसे पहले फिर हम कौन थे। फिर उनको ये भी समझ में आ जाएगा कि हम तो पहले शूद्र थे। तो शूद्र समझेंगे तो उदासी आएगी। फिर ये भी याद आ जाएगा कि अच्छा शूद्र थे, ये ड्रामा चलता है तो हम तो फिर से शूद्र बन जाएंगे, फिर से हम गिरती कलम, तो खुशी गायब हो जाएगी। क्योंकि भगवान का जो वर्षा है खुशी का, सुख का, वो पूरा का पूरा मिलता है, उसमें कहीं भी त्रुटि नहीं होती है। इसीलिए भगवान जो है ये ड्रामा में जो आत्माएं हैं उनको ये राज जो है वो स्पष्ट नहीं होता है। वो पुराना भूल जाते हैं, वो आगे का भी भूल जाते हैं ना। उनको वर्तमान में जीने की समझ मिलती है। तो वर्तमान की समझ के अनुसार जो है उन्हें अपना अपना जो पाठ है वो मिलता है। तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं भगवान की है ना। वर्तमान में जो समझ मिलती है उस समझ के अनुसार हम सब पाठ बजाते हैं। तो बाबा बोले कि अगर ये समझें तो फिर ये भी समझें कि इनसे पहले हम कौन थे है ना। खुशी गायब नहीं होनी चाहिए ना, इसीलिए हम पुराना भूल जाते हैं। बड़ी वंडरफुल बातें हैं। लक्ष्मी नारायण को ये पता नहीं रहता है कि ये राजधानी हमको किसने दी है। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी नहीं जानते हैं। हम आत्माओं को समझ मिलती है, हम आत्माएं समझ जानते हैं कि ये कैसे वर्षा कमाया जाता है, तब ये टाइटल मिलते हैं। तुम्हारा देवताओं से भी मर्तबा जो है ब्राह्मणों का ऊंचा है, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा के साथ हम पाठ बजा रहे हैं। यहाँ तुमको दादे से प्रॉपर्टी मिलती है, दादे से मिलती है हमें प्रॉपर्टी। तुम जानते हो बरोबर ये ब्रह्मा बाप है, इनके तन में
दादा ग्रैंडफादर आते हैं, नहीं तो पतितों को पावन बनाने कैसे आए। बॉडी तो चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, बात करना, क्योंकि ये पतित से पावन भगवान कैसे बनाते हैं, समझ देकर। उस समझ को हमें यूज करना है। तो पतितों को पावन बनाने वाले कैसे आए, भगवान पूछ रहे हैं। सभी आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं शरीर धारण करने के लिए, उनको अपना शरीर है नहीं। ये सभी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। उनको कहा ही जाता है परम आत्मा। वो अपने लिए शरीर लेकर कार्मिक अकाउंट में नहीं फंसते हैं। वो पर काया का यूज करते हैं और फिर सत्य का परिचय देते हैं। ये सभी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। उनको कहा जाता है परम आत्मा। इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा कोई बड़ा है देखने में, ऐसा नहीं, क्योंकि वो बोलते ना हजारों सूर्यों से भी तेज है, देख नहीं सकते हैं, ऐसा बोल देते हैं ना। तो भगवान समझ दे रहे हैं कि परम आत्मा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा कोई बड़ा है और आत्मा छोटी है। परमात्मा और आत्मा में कोई फर्क नहीं है। अगर देखना चाहो तो ज्योति बिंदु हैं दोनों। ऐसे नहीं परमात्मा कोई छोटा बड़ा होगा। बाप कहते हैं मैं कितना साधारण हूँ, मेरी महिमा बहुत बड़ी है, क्योंकि सभी को आकर पतित से पावन बनाता हूँ। अभी सृष्टि रूपी ड्रामा में पतित से पावन बनाते हैं, तभी तो लोग फिर महिमा करते हैं और भक्ति में फिर 12 ज्योतिर्लिंगम का यादगार भी बनाते हैं, पूजते हैं, क्योंकि वो है पतित पावन, और रोल प्ले करते हैं। भगवान कहते हैं हूँ मैं भी आत्मा, मेरे में जो नॉलेज है वो मैं तुमको देता हूँ। ऐसे नहीं आत्मा कोई छोटी बड़ी होती है, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। आत्मा में नॉलेज न होने के कारण फिर वो मैली हो जाती है। जब जैसे जैसे अभी हम नॉलेज धारण करते हैं तो मैल खत्म होती जाती है, और जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो फिर मैल बढ़ती जाती है। तो आत्मा जो है मैली हो जाती है। आत्मा में नॉलेज नहीं होती है ना, समझ नहीं होती है, तो वो फिर विकारों को यूज करती है, कमी कमजोरियों को यूज करती है। जितना यूज करती है उतना फिर वो मैली होती चली जाती है, मुरझा जाती है, दीवा बुझ जाता है, जिंदगी में अमावस आ जाती है। फिर भगवान कहते हैं उसमें ज्ञान घृत पड़ने से दीवा जग जाता है। फिर से प्रभु का ज्ञान जब देते हैं तो फिर से वो मूर्छित आत्मा जो है फिर से जागृत अवस्था में आ जाती है। तो मुरझाई हुई आत्मा जो होती है ना, मैली जो आत्मा होती है, दीवा जो लिटरली बुझ जाता है, ऐसे दीवा को पुनः वो परमपिता परमात्मा स्मृति दिलाकर जागृत अवस्था में लाते हैं। घृत ज्ञान घृत डालते मना ज्ञान की समझ देते हैं, तो दीवा फिर जग जाता है। बाकी आत्मा क्या है, ऐसे नहीं कोई आग है, आत्मा ऐसे ही शीतल है जैसे परमपिता परमात्मा शीतल। वो तो बोल देते ना हजारों सूर्यों से भी तेजों में, मतलब बर्न करता हुआ, लेकिन भगवान समझ देते हैं कि नहीं, आत्मा ऐसे ही शीतल है जैसे परमात्मा शीतल है। बिल्कुल ठंडी मिठास जो होती है वो है ही सभी को शीतल करने वाला। गाया भी जाता है शीतल जिनके अंग, इनके अंग शीतल हो जाते हैं उनकी प्रवेशता से। ब्रह्मा बाप के अंग जो है शीतल हो जाते हैं, स्वच्छ एकदम शांत हो जाते हैं भगवान की प्रवेशता से। तो जिसमें प्रवेश करते हैं उनको भी कितना शीतल बना देता है भगवान। शीतल और तत्तल यानी कि गर्म। वो कामचिता पर जल मरे हैं, दुनिया वाले जो हैं कामचिता पर जल मरे हैं, बात मत पूछो भगवान। जल रहे हैं, जल मर रहे हैं, मरते जा रहे हैं ना, आत्मा का घात होते जा रहा, तो आत्मा मरती जा रही है, समझ से मरती जा रही है, उल्टे कर्म करती जा रही है, अपने लिए दुख अशांति खरीद कर, है ना, दुखों की सजा पाने की तैयारी कर रही है। तो शीतल बनाते हैं। तुम जानते हो बाबा कितना शीतल है, शीतल और गर्म। वो कामचिता पर जल मरे हैं, बात मत पूछो। कोई तो ऐसे पापात्मा है जो कितना भी उन पर ज्ञान छींटा डालते हैं तो भी शीतल होते ही नहीं है।
शीतल मीन्स विकारों को यूज नहीं करना ना, ज्ञान चिता पर बैठना है ना। लेकिन भगवान कहते जितना भी समझाओ उनको, है ना, ऐसे पाप आत्मा बन गए हैं जो कितना भी ज्ञान के छींटे डालो उन पर तो भी वो शीतल नहीं होते हैं, माना उनकी कर्मेंद्रियां जो हैं क्राइम करना नहीं छोड़ती हैं, क्राइम करते ही रहते हैं। कितना मर्जी वे, कितना भी भगवान कहते ज्ञान का छींटा डालो, समझ दो, तो भी उनकी शीतलता नहीं आती ना। शीतल भगवान ने बोला ना, जब हम त्रेता युग तक पहुंच जाएंगे ना, तब हम शीतल हो जाएंगे। जब तक कर्मेंद्रियां चंचल हो रही हैं, माना ईर्ष्या द्वेष जो भी कमी कमजोरियां कर्मेंद्रियां यूज कर रही हैं, तब तक हमें ये समझना है कि हम अभी तक रजो में ही पहुंचे हैं ना। और अगर भगवान कहते हैं कि तमोगुणी है अभी भी ना, सब में सिर्फ कमियां ही दिखाई देती हैं, तो अभी तक हम वहां पर आयरन एज में है ना, तब तक हम शूद्र हैं। अगर तमोगुणी है तो शीतलता आना मतलब कमी कमजोरियों को फिर यूज नहीं करते हैं ना, उस लेवल तक पहुंचना। फिर त्रेता युग में पहुंचकर फिर तेज गति से हम पुरुषार्थ करके आगे बढ़ सकते हैं। भगवान कहते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हम इतने मैले हो गए हैं, लेकिन जो पाप आत्मा है जो सुनती नहीं है ना, भगवान कहते कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक एक के ऊपर। हमारे सत्य स्वरूप में लौटने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और भगवान को मेहनत करानी पड़ती है, क्योंकि हम सब कर नहीं पाते। अपनी असलियत को ही धारण करने में हमें दिक्कत होती है, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक एक के ऊपर। बाबा पूछते हैं तुम शीतल बने हो? कैसे समझेंगे? जब हमारी कर्मेंद्रियां जो है ना प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त बन जाएंगी। जब हमारी कर्मेंद्रियां किसी भी प्रकार की देह अभिमान की चंचलता को यूज नहीं करेंगी, तब समझेंगे कि हम शीतल बन गए। कोई कुछ भी करे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छे बुरे कर्मा के प्रभाव से बिल्कुल संपूर्ण मुक्त अवस्था जो होती है उसको भगवान शीतल कहते हैं। तो पूछ रहे हैं हम आत्माओं से कि तुम शीतल बने हो? माना ये आंख, ये नाक, ये कान, ये ना जो एकदम चंचल हो रखे थे, क्या वो ठंडे हुए? सन्यासी तुम शीतल, सन्यासी उदासी थोड़ी कभी ऐसे पूछते हैं कि तुम शीतल हो गए हो, तुम पावन बन गए, नहीं, कभी नहीं पूछते हैं। माया ही सबको पतित बना देती है, माया सन्यासियों को भी पतित बना देती है। पहला जन्म अच्छे रहते हैं लेकिन उसके बाद तो उनकी गिरती कला चली जाती है ना। तो भगवान कहते हैं माया ही सबको पतित बना देती है। काम चिता पर सारे चलते रहते हैं, सारे शादियां करा रहे हैं, काम चिता पर बिठा रहे हैं और फिर काम चिता पर चलते रहते हैं। ये है वो, ये बातें अब दुनिया को पता ही नहीं है ना। हम आत्माओं को भी नहीं पता था जब हम लोग ने भी ना जो शरीर के माँ बाप कराते हैं शादियां वगैरह, तो हम लोग भी थोड़ी जानते थे कि ये कोई काम चिता है या फिर ये तो गिरती कला हो जाती है, इसमें हम पतित बन जाते हैं। समझ नहीं होती है हम आत्माओं को ना, क्योंकि दुनिया इसी विधि से चल रही होती है। परंतु अब जब हमें समझ मिल गई है तो हमें ध्यान रखना है कि काम चिता पर चलने वाली आत्माएं जो हैं वो काम विकार से मुक्त हो जाए। ऐसे संकल्प करने हैं, श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, दुआएं करनी है कि हर आत्मा जो है इस बुराई से मुक्त हो जाए। माया पतित बनाती है, माया काम चिता पर बिठा देती है। तो काम चिता पर नहीं बैठना है। दुनिया जल रही है, धरती भी जल रही है, प्रकृति को पसंद नहीं है। जितना काम चिता बढ़ते जा रहे हैं प्रकृति को बिल्कुल पसंद नहीं है। अपवित्रता पसंद नहीं करती है प्रकृति, परमात्मा को भी अपवित्रता पसंद नहीं है ना। तो फिर काम चिता पर माया सबको जला रही है। सब खुशी खुशी जलने के लिए तैयारी करते हैं, खुद ब खुद ना पैसा भी जमा करते हैं, फिर जलते भी हैं और लोगों को जलाते भी हैं।
तो तुम बच्चे जानते हो कि प्रजापिता ब्रह्मा के हम सब बच्चे बने अभी अभी। प्रैक्टिकल में पुराने से मरकर हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं। शिव बाबा है दादा तो वर्षा लेना चाहिए ना, बाबा कहते हैं ना, शिव बाबा है दादा तो वर्षा मिलना चाहिए। अगर वो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर के रोल के प्रमाण उनसे हमें प्रॉपर्टी मिल्कियत मिलनी चाहिए। एक बाबा एक दादा, उनसे प्रॉपर्टी अनेक बच्चों को मिलती है। एक प्रजापिता ब्रह्मा और एक दादा ग्रैंडफादर शिव पिता परमात्मा, उनसे प्रॉपर्टी अनेक बच्चों को मिलती है ना। 33 करोड़ 16,108 आत्माएं तो प्रॉपर्टी लेती हैं, नंबरवार लेती हैं, लेकिन लेती हैं, अनेक बच्चों को मिलती है। और कोई भी मनुष्य को प्रजापिता नहीं कहेंगे, यही एक मर जीवा बनते हैं, लायक बनते हैं, इसलिए इनको प्रजा का पिता कहते हैं। पुराने से मर जीवा बनते हैं, पुरानापन बिल्कुल खत्म कर देते हैं, शूद्रपन बिल्कुल खत्म कर देते हैं, नाम रूप सब बदल देते हैं। वो दादा लेखराज नहीं कहलाते हैं, वो ब्रह्मा कहलाते हैं। तब प्रजापिता का टाइटल मिलता है उनको, क्योंकि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फिर चलते हैं, वो जिम्मेवार आत्मा समझकर चलते हैं। ताज तख्त तिलक कभी भी इधर उधर नहीं होने देते हैं, अलंकारों को कभी गिरने नहीं देते हैं। ब्रह्मा बनकर स्थापना, विष्णु बनकर पालना और शंकर बनकर अपनी देही अभिमानी स्थिति बनाते हैं, लायक हैं। इसीलिए प्रजापिता सिर्फ एक ही है और कोई भी मनुष्य को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव बाबा आत्माओं का पिता तो है ही। अभी तुम बच्चे जबकि सम्मुख बैठे हो तो जानते हो हम शिव बाबा के साथ बैठे हैं। शिव बाबा आत्माओं का पिता तो है ही, यूं तो वो आत्माओं का पिता है, सिर्फ प्रॉपर्टी देने के लिए ग्रैंडफादर बनते हैं और हम आत्माएं ब्रह्मा मुख वंशावली बनकर भगवान से वो प्रॉपर्टी लेते हैं। शिव बाबा आत्माओं का पिता तो है ही। अभी तुम बच्चे जबकि सम्मुख बैठे हो तो जानते हो कि हम शिव बाबा के साथ बैठे हैं। वो हमारा दादा है जो स्वर्ग का रचता है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं, कैसे राजा बनकर, कैसे मालिक बनकर शरीर को चलाया जाता है, कैसे कर्मेंद्रियों को डिसिप्लिन से चलाया जाता है। हर बात जो है हम भगवान से इस समय सीखते हैं। और चूंकि परमपिता परमात्मा एक्यूरेट है, इसीलिए एक्यूरेट परमपिता परमात्मा के साथ एक्यूरेट योग लगाकर शरीर रूपी राजधानी को हम आत्माओं को चलाना है। आत्मा समझना है, आत्मा समझकर परमात्मा से योग लगाना है और फिर योग में रहते हुए राजापन, इन कर्मेंद्रियों को, शरीर रूपी राजधानी को सिविल बनाना है। ये क्रिमिनल बन गई हैं, ये बॉडी को देखती हैं, ये बॉडी की कमी कमजोरियों को देखती हैं। तो भगवान हम आत्माओं को सिखाते हैं कि कैसे इन कमी कमजोरियों को नहीं देखना है, कैसे राजा बनना है, कैसे परमात्मा से योग लगाकर हमें संपूर्ण पावन बनना है। दादे से हमको स्वर्ग की मिल्कियत मिलती है, जो फिर हम 21 जन्म कभी भी कंगाल नहीं बनेंगे। हमारी कंगाली हमारे चरित्र से होती है। जब हम चरित्र में दिव्यता को खो देते हैं, सत्यता को खो देते हैं, ईश्वरीय सभ्यता को खो देते हैं, तब हम कंगाल बनते हैं, तब हम सारी चीजों से वंचित हो जाते हैं। तो फिर 21 जन्म भगवान कहते हैं, जब हम स्वर्ग की मिल्कियत भगवान से ले लेते हैं तो 21 जन्म फिर हम कभी भी कंगाल नहीं बनेंगे। तुम बहुत साहूकार बनते हो। अभी हम जितना ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं तो हम धनवान बनते जाते हैं, हम साहूकार बनते हैं। जो तुम पूज्य देवी देवता थे वही फिर पुजारी बन जाते हो। समझ देते हैं कि कैसे इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हम कभी अच्छे थे, दिव्यता थी, सत्यता थी, सभ्यता थी, और कैसे फिर हम उससे विस्मृत होकर जब उल्टे मार्ग पर चलते हैं तो हम पुजारी बन जाते हैं। कहाँ पूज्य, कहाँ पुजारी, तुम जानते हो। हम बाबा से वर्षा लेते हैं, 21 जन्म सुख भोगेंगे। याद रखना, हम वर्षा ले रहे हैं, वर्षा ले रहे हैं, याद रखना, क्योंकि पुरुषार्थ फिर
चलना चाहिए। बिना पुरुषार्थ के तो वर्षा नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान आज याद दिला रहा है, वर्षे के प्रति ध्यान खिंचवा रहा है। बाबा से वर्षा लेते हैं, 21 जन्म सुख भोगेंगे। कितनी बार वर्षा लिया है और गवाया है, याद दिला रहे हैं। परसों वर्षा लिया था, कल गवाया, फिर आज लेते। मना इतनी बार कर लिया है कि भगवान कहते कि मना उसे विस्मृत नहीं हो सकते कि बहुत बार हमने वर्षा लिया है, बहुत बार हमने उसको गवा दिया है, फिर बहुत बार फिर से लिया है, फिर आज लेते हो, कल फिर गवा देंगे। ये बातें अभी तुम जानते हो, फिर भूल जाएंगे। नहीं तो खुशी गायब हो जाएगी ना। तो सतयुग में खुशी गायब नहीं होनी चाहिए ना, इसलिए वहां पर भूल ही जाते हैं सब कुछ। ये बातें तुम अभी जानते हो, इस समय तुम नॉलेज से फुल हो। इस समय नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप से तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। वो हमें नॉलेज देते हैं और फिर हम उसको यूज करके नॉलेजफुल बनते हैं, नॉलेज मिलती है। बाकी ऐसे नहीं कि कोई तेजों में बिजली बन जाते हो, नहीं नहीं, भगवान कहते ऐसा नहीं होता है। तेजों में बिजली नहीं बन जाते। ये है सारी बड़ाई जो कर देते हैं। जैसे श्री कृष्ण की बड़ाई की जाती है ना, वो जन्मता है तो सारे घर में कहते रोशनी रोशनी हो जाती है। अब उस समय तो था ही स्वर्ग दिन, है ना, रोशनी तो थी ही। जहां वो जन्म लेंगे वहां तो रोशन ही हुई थी वो दुनिया, क्योंकि वो सतो प्रधान प्रिंस है, तो उसके लिए धरा भी सतो प्रधान होगी। तो वो तो वैसे ही रोशन होगी, उसे आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत ही नहीं होगी। तो रोशनी तो भगवान कहते थी ही। बाकी ऐसे थोड़ी कोई लाइट निकलेगी, ये भी सिर्फ महिमा कर देते हैं भगवान कहते। वैसे ही परमपिता परमात्मा भी परम आत्मा है। बाकी महिमा जो है सारी कर्तव्य पर मिलती है। जो श्रेष्ठ कर्तव्य करता है उसकी महिमा होती है। तो 12 ज्योतिर्लिंगम में उनके कर्तव्य को दर्शाते हैं ना, 12 ज्योतिर्लिंगम जो उन्होंने सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर किए हैं, तो उस कर्तव्य की महिमा निकलती है। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो महिमा थोड़ी करेगा कोई, कुछ कर कर दिखाएंगे तभी तो महिमा निकलती है। महिमा तो इस समय बहुतों की निकली हुई है। मनुष्य कहते फलाना मरा स्वर्ग पधारा, तो स्वर्ग क्या ऊपर में है? दिलवाड़ा मंदिर में भी छत में वैकुंठ दिखा देते हैं ना, तो लोग सोचते हैं ऊपर ही स्वर्ग होता है। नीचे में है आदि देव आदि देवी, जगत पिता जगदम्बा, तो जरूर ये नीचे नर्क में बैठे हैं ना, नर्क में पुरुषार्थ करते हैं स्वर्ग के लिए। तो जरूर ये नीचे नर्क में बैठे ना, स्वर्ग में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। स्वर्ग में जाना है उसके लिए राजयोग सीख रहे हैं। ये तुम बच्चे जानते हो हूबहू एक्यूरेट यादगार है। अब जब हम यादगार, पहले जब हम यादगार देखते थे तो बेसमझी से देखते थे, अब हम समझ से देखते हैं कि वाकई एक्यूरेट यादगार बने हुए हैं। लक्ष्मी नारायण का अलग है ना, राम सीता का अलग, शक्तियों का अलग, गणेशा जगदीश भाई को कहते हैं ना। तो मेरा हर चीज जो है, जो स्वर्ग में जाने के लिए जो हम राजयोग सीखते हैं, तो इस राजयोग से ही हम सारी प्राप्तियां करते हैं। इसी से लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसी से भिन्न भिन्न जो ओहदे हैं जो हम प्राप्त करते हैं। तो जरूर नीचे नर्क में बैठकर स्वर्ग में जाने के लिए हम राजयोग सीखते हैं। भगवान से सीखकर फिर हम लायक बनते हैं, नंबर पार हर आत्मा बनती है। तो यादगार जितने भी है वो एक्यूरेट है। जैसे जो भी हनुमान है, तो फिर हनुमान ब्रह्मा का यादगार है। ब्रह्मा महावीर बनते हैं ना, सबसे पहले महावीर बनते हैं, इसलिए उनका यादगार हनुमान है, बालाजी कहते हैं ना। और फिर वो महावीर बनते हैं तो उनका जो शरीर है वो मनुष्य का दिखाते हैं, फेस जो है वो बंदर मिसल दिखा देते, तो वो सीरत जो जैसी होती है ना, उस सीरत को वो दर्शाते हैं। तो क्यों वो है, क्यों उनकी पूंछ इतनी लंबी है, सारे राज जो हैं वो भगवान स्वयं आकर ड्रामा में बताते हैं कि क्यों उनको महावीर कहते हैं। और जो दिल में वो
राम दिखा देते हैं ना, वो रामचंद्र दिखाते हैं, लेकिन जो महावीर बनने वाली जो आत्मा है उसके दिल में तो शिव पिता परमात्मा होते हैं, रामचंद्र थोड़ी होते हैं। तो ये सारी समझ जो है वो हमें मिलती है। वैसे ही जो गणेशा होता है ना, तो जगदीश भाई के लिए वो यादगार बताते हैं कि समझदार है ना, तो समझ से उन्होंने कितनी सारी भगवान के ज्ञान के मंथन करके कितना कुछ स्पष्ट किया है, भगवान के कहे अनुसार कितनी सारी राज खोले हैं। समझदार है ना, तो दैट इज गणेशा। ऐसे महावीर है ना, ऐसे सरस्वती विद्या की देवी है ना, तो भगवान के ज्ञान को ग्रहण करती थी और वो बहु सुनाते थे, तो इसलिए उनको सरस्वती कहते। फिर जगत का रोल प्ले करते हैं ये लोग, जगत के प्रति पूरा अपना समय संकल्प श्वास न्यौछावर करते हैं भगवान की श्रीमत के प्रमाण, इसलिए जगत पिता जगदम्बा कहलाते हैं ना। हर यादगार जो है भगवान कहते हैं एक्यूरेट होता है, लेकिन समझ नहीं होती है, जिसकी समझ फिर भगवान देते हैं तो फिर फिट हो जाता है कि हाँ अच्छा जी ये चीज ऐसे है। हूबहू भगवान कहते हैं एक्यूरेट यादगार हैं। हम भी यहाँ आकर बैठे हैं, कितनी वंडरफुल बातें हैं। बच्चे आकर दादा के बने हैं तो वो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। भगवान को सबसे पहले तो ये आश्चर्य होता है कि हम उनके बन जाते हैं, सारी प्राप्तियां हो रही होती हैं, फिर भी खुशी का पारा क्यों नहीं चढ़ता है। तो भगवान को ही बार बार आकर हम आत्माओं को खुशी का पारा चढ़ाने की जो युक्तियां हैं वो बतानी पड़ती हैं, फिर से उमंग उत्साह में लाना पड़ता है। तो भगवान कहते खुशी का पारा चढ़ना चाहिए कि किसके बने हैं, कहाँ के हम रहने वाले हैं, कितनी प्राप्तियां होती हैं। इन सारी चीजों को बुद्धि में रखेंगे तो खुशी का पारा चढ़ेगा ना। तो हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। इस विधि से हम क्या बनते हैं, हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। मेहनत बिगड़ थोड़ी विश्व का मालिक कोई बनेगा। मेहनत करनी पड़ती है संपूर्ण पावन बनने की, अलर्ट रहना पड़ता है, अटेंटिव रहना पड़ता है, अटेंशन भरा पुरुषार्थ करना पड़ता है, धारणा करनी पड़ती है, परमात्मा के साथ योग लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, देह अभिमान को भुलाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, में आत्माओं का पाठ पक्का करना पड़ता है, फिर उसका अभ्यास करना पड़ता है। एक दूसरे के साथ जब बात करते तो आत्मिक दृष्टि से बात करनी पड़ती है, दूसरों को भी आत्मा समझना पड़ता है, मेहनत है। बिना मेहनत के तो भगवान कहते कुछ नहीं होगा, विश्व का मालिक कैसे बनेंगे। और हमारे सामने एग्जाम्पल है प्रजापिता ब्रह्मा, सब कुछ करते हुए उन्होंने आत्मा के पाठ को पक्का करने का अटेंशन तो पूरा रखा और अंत तक रखा। जब तक शरीर छूट नहीं गया उनका साकार का, तब तक वो मेहनत करते रहे अपने ऊपर, कैसे कैसे समय निकालते होंगे और आत्मा का पाठ पक्का करते होंगे। मेहनत बिगड़ थोड़ी विश्व का। तो अगर हमें विश्व का मालिक बनना है या फिर हमें सूर्यवंशी घराने में आना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, झुक झुक मर मर सीख सीख करना पड़ेगा, पुराने से मरजीवा पूरा बनना पड़ेगा, पीठ करनी पड़ेगी, देह सहित देह के संबंधों को भूलना पड़ेगा, सत्य में स्थित होकर सत्य को स्वीकार करके सत्य को यूज करना पड़ेगा, संस्कार बनाने पड़ेंगे, तब जाकर जो दब गया है, जो मर्ज हो गया, वो इमर्ज होगा। दुनिया वाली मेहनत है स्थूल मेहनत, ये है सूक्ष्म। आत्मा को मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पर आत्मा मेहनत करती है, सूक्ष्म मेहनत करती है। रोटी पकाना, धंधा आदि करना, ये सब आत्मा ही तो करती है। अब बाबा आत्माओं को इस रूहानी धंधे में लगाते हैं कि तुम जो भी करो, जिस्मानी धंधा जो भी तुम कर रहे हो, रोटी पका रहे हो, धंधा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, साथ में ये गुप्त रूहानी धंधा भी करो। रूहानी धंधे में लग जाओ, साथ साथ जिस्मानी धंधा भी करना है, दोनों ही काम होते जाएंगे। फिर जिस्मानी धंधा जो करेंगे उसमें कोई पाप कर्म नहीं होगा। अगर रूहानी धंधा बीच में चल रहा है, याद की यात्रा चल रही है, तो जिस्मानी धंधे में गड़बड़ नहीं करेंगे हम।
उसमें कोई पाप नहीं होगा, उसमें देह अभिमान नहीं आएगा, क्योंकि देह का भान आने से हम पाप करेंगे। तो साथ साथ जिस्मानी धंधा भी करना है, बाल बच्चों को भी संभालना है। ऐसे नहीं बाबा हम आपके हैं, ये बच्चे आदि आपको संभालना होगा, आपने रचना रची है, आप संभालो, मीठा बाबा थोड़ी संभालेगा। लेकिन हाँ, संभालने की जो विधि है वो भगवान की श्रीमत के प्रमाण करनी पड़ेगी, क्योंकि हिसाब किताब मैंने रचना के साथ बनाए हुए हैं। तो हिसाब किताब मुझे क्लोज करना है ना, तो भगवान मेरे हिसाब किताब में थोड़ी आएगा। कोई भी रचना जो रची है, जो हमारे साथ रह रही है, वो मेरा कार्मिक अकाउंट है, तो उसको छोड़कर तो हम भाग नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, उसे प्रभु की अमानत समझकर श्रीमत प्रमाण जो है अपना अकाउंट उसके साथ जरूर क्लोज कर सकते हैं समय से पहले, बड़ा सुखी रहेंगे। तो साथ साथ जिस्मानी धंधा भी करना है, मीठे बाबा बोले, बाल बच्चों को संभालना है। ऐसे नहीं बाबा हम आपके हैं, ये बच्चे आदि आपको संभाल देंगे। सबको बाबा संभाले तो इतना बड़ा मकान भी ना मिल सके। दिल्ली के किले जितने सैकड़ों किले हो तो भी इतने बच्चों को कहाँ रखेंगे? 33 करोड़ 16,108 बच्चों को कहाँ रखेगा भगवान? तो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो संभालनी है, जहां भी हम रहते हैं वहां पर संभालनी है, लेकिन ट्रस्टी बनकर करनी है। तो इतने सारे बच्चे एक साथ यहाँ पर आकर रहे हैं, भगवान कहते हो नहीं सकता है। यूनिवर्सिटी है वो रहने का स्थान थोड़ी है कि सारे के सारे आ जाएं और वहीं पर रहें। वो यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी में आत्माएं जाती हैं, दाखिला लेती हैं और अपना स्टडी करती हैं, तपस्या करती हैं, फिर वापस आकर अपनी जिंदगी में वो इम्प्लीमेंट करती हैं। यही तो करना है। ये थोड़ी वहां जाकर आराम से बैठ जाओ, वो तो पाठ बजाना नहीं हुआ। तो भगवान कहते हैं दिल्ली के किले जितने सैकड़ों किले हो तो भी इतने बच्चों को कहाँ रखेंगे? हो नहीं सकता। कौन बनाएगा बैठकर उन लोगों का खाना वाना इतना सारा? वो तो फिर सारा इसी में लग जाएंगे, पुरुषार्थ तो कोई होगा नहीं, और मधुबन भी फिर ऑर्डिनरी जगह बन जाएगा। वो तो तपस्या की भूमि है। 2-4 दिन जाओ, तपस्या करो, वहां से शक्तियों से भरपूर हो जाओ, वापस आकर सेवा पर लगाओ। इसलिए है वो, इसलिए थोड़ी कि जाकर वहीं बैठ जाए बच्चों को लेकर। तो ये तो हो नहीं सकता। भगवान कहते हैं जो तुम सब के सब आकर यहाँ बैठ जाओ, फिर तो इस मकान की कोई ताकत ही नहीं है। कायदा ही है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपना पुरुषार्थ करो। गृहस्थ बनाया है, उस व्यवहार में रहते हुए अपना पुरुषार्थ करो। वहीं पर रहते हुए पवित्र बनो, वहीं पर रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था में जियो। कैसे? ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर श्रीमद प्रमाण पाठ बजाओ, तो आपके जीवन मुक्ति के संस्कार रिकॉर्ड होते चले जाएंगे। तो कायदा ही है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपना पुरुषार्थ करो। इतने सब बच्चे यहाँ आ जाएं तो चल कैसे सके? तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, दादे से अखुट खजाना मिलता है। भगवान से अखुट, कभी न खुटने वाला, कभी न खत्म होने वाले खजाने मिलते हैं भगवान से। तो जितना हम उसको यूज करेंगे उतना हम उससे संपन्न बनेंगे, धनवान बन जाएंगे। कितनी खुशी की बात है। अब भगवान को खुशी होती है लेकिन बच्चे खुश नहीं होते, तो फिर भगवान याद दिलाते हैं। ये कितनी खुशी की बात है। टाइम कोई जास्ती नहीं है, भगवान फिर से याद दिला रहे हैं। समय जितनी प्राप्ति करनी है, जितना होमवर्क करना है, उतना समय नहीं है हमारे पास। तो दादे से अखुट खजाना मिलता है। कितनी खुशी की बात है। टाइम कोई जास्ती नहीं है। गाया जाता है राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। ये गायन भी है। राम भी गया, रावण भी गया, जिसका बहुत बड़ा परिवार है। क्योंकि अभी जो जितना इस सृष्टि रूपी ड्रामा में जो रावण की मत पर चल रहे हैं, वो सारे रावण का ही तो परिवार है और सबसे ज्यादा है। और राम निराकार का परिवार थोड़ा है। थोड़े लोग ज्ञान में चलते हैं, थोड़े लोग धारणा करते हैं, नंबर पार करते हैं। कहने को भले 16,108 33 करोड़ देवी देवता ऐसा गायन है,
लेकिन जो उनका पुरुषार्थ है वो उतना नहीं करते। सब नंबरवार है, खजानों को जमा सब नहीं करते। तो कितनी खुशी की बात है, टाइम कोई जास्ती नहीं है। गाया जाता है राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। आगे साक्षात्कार होता रहेगा कि इसके बाद क्या होना संभव है। साक्षात्कार भी होगा आत्माओं को। जिनका बुद्धि का योग परमात्मा के साथ है उनको साक्षात्कार होगा कि आगे क्या होना है। अपने घर के नजदीक पहुंचते हैं तो वो झाड़ आदि देखने में आते हैं ना। तुम भी नजदीक होते जाएंगे तो समझेंगे अब क्या क्या होगा। बाबा ज्ञान भी देता रहेगा, समझ भी देता रहेगा, जागृत करता रहेगा, टचिंग कराता रहेगा। ये तो भगवान करते रहेंगे। जैसे जैसे हमारी अवस्था जो है ना शीतलता की तरफ चली जाएगी, है ना, त्रेता युगी तक पहुंच जाएगी, वैसे वैसे फिर नजारे दिखाई देंगे, साक्षात्कार होने शुरू हो जाएंगे। तो तुम भी नजदीक होते जाएंगे तो समझेंगे कि अब क्या क्या होगा। बाबा ज्ञान भी देता रहेगा, समझ भी देता रहेगा और फिर साक्षात्कार भी कराता रहेगा, बहलाता भी रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी शिव पिता परमात्मा को नमस्ते और दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान हमारे शिव बाबा शीतलता के सागर हैं, शीतल हैं एकदम। दुनिया जल रही है यहाँ पर ना, लेकिन भगवान शीतलता के सागर हैं, शीतलता के छींटे डाल रहे हैं। ज्ञान रूपी शीतलता के छींटे पड़ रहे हैं सब पर। कौन कितना उन शीतलता के छींटों को अपने ऊपर लेता है, वो हर आत्मा के अपने ऊपर है। जितना देह के भान से परे होंगे, जितना आत्मा समझकर परमात्मा के साथ कनेक्शन रखेंगे, उतना उनकी शीतलता का प्रभाव जो है वो हम आत्माओं पर भी आता जाएगा। तो बाप समान शीतल बनकर ज्ञान के छींटे डालो। मनुष्य आत्माओं को भी शीतल बनाने की सेवा करनी है। जल रहे हैं काम चिता पर सबके सब, है ना, काम विकार की अग्नि में जल रहे हैं, आत्मा का घात कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। अभी परमात्मा से समझ मिलती है हम आत्माओं को। तो भगवान के समान हमें शीतल बनना है, ज्ञान के छींटे ऑफकोर्स डालते रहना है। मनुष्य आत्माओं को शीतल बनाने की सेवा करनी है। वो बेसमझी में चल रहे हैं और जलते जा रहे हैं, तो उनकी सेवा करनी है ताकि वो श्रीमत पर चलकर शीतल बन जाए, काम अग्नि की जो चिता है उसे उतर जाए। दादे की मिल्कियत को याद कर अपार खुशी में रहना है कि भगवान ग्रैंडफादर बनकर उनकी प्रॉपर्टी 2500 वर्षों की प्रॉपर्टी है, वो तो अलग है कि ये जो संगम युग की अद्भुत प्रॉपर्टी है, समझ की जो मिल्कियत है, यहाँ का जो अति इंद्रिय सुख है, वो तो बड़ा अनमोल है। उस मिल्कियत को याद कर अपार खुशी में रहना। जिससे लोग वंचित हैं, वो भगवान हम आत्माओं को वो समझ देते हैं। तो दादे की मिल्कियत को याद कर हमें अपार खुशी में रहना है। रूहानी धंधा करके विश्व की बादशाही भगवान से लेनी है। रूहानी धंधा भगवान हम आत्माओं को सिखाते हैं। ज्ञान योग धारणा सेवा में 100% पुरुषार्थ करने सिखाते हैं। तो इसके आधार से हमें विश्व की बादशाही जो है वो मीठे परमात्मा से लेनी है। वरदान, समीप संबंध, क्लोज रिलेशन और सर्व प्राप्ति। जितना हम समीप संबंध में भगवान के आएंगे उतना सारी प्राप्तियां करेंगे। तो समीप संबंध और सर्व प्राप्ति द्वारा सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। भगवान कहते हैं समीप संबंध, क्लोज रिलेशन और सर्व प्राप्ति, सारी प्राप्तियों द्वारा
सहज योगी बनने वाले, सहज योग मीन्स इजी योग करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। तो जिसका बड़ा सहज योग लगा हुआ है भगवान के साथ, उसे तो सफलता प्राप्त होनी ही है। तो समीप संबंध में आकर जितना हम निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्थिति बनाएंगे ना, तो समीप संबंध और फिर सर्व प्राप्तियां जो भगवान से होती है ना, उसके द्वारा सहज योगी, सहज ही परमात्मा से योग लगाने वाले बनना है, सर्व सिद्धि स्वरूप बनना है। सारी सफलता जो है वो प्राप्त करनी है ना। कैसे करेंगे? सहज योग से। सहज योग कैसे लगेगा? जब हम समीप संबंध में आकर बात पे जाएंगे और परमात्मा से सर्व प्राप्तियां करेंगे। जो बच्चे सदा समीप संबंध में रहते हैं, ऑलवेज क्लोज, और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं, जो क्लोज रहते हैं भगवान के साथ, सारे संबंध निभाते हैं, तो भगवान उसकी प्राप्तियां भी अनुभव कराते हैं। जो जो चाहिए होता है उन संबंधों से, वो सारी प्राप्ति भगवान कराते हैं, उसमें पीछे नहीं रहते भगवान। तो जो बच्चे सदा समीप संबंध में रहते हैं और सर्व प्राप्तियों को अनुभव करते हैं, है ना, जब हम प्रैक्टिकल में वो संबंध बनाते हैं तो हम वो सर्व जो उससे अटेनमेंट्स होती हैं, प्राप्तियां जो होती हैं, उसको अनुभव करते हैं। उन्हें सहज योग का अनुभव होता है, उन्हें कॉम्प्लिकेटिंग नहीं लगता है योग लगाना, इजी लगता है, अनुभव करते हैं सहज योग। उन्हें सहज योग का अनुभव होता है। वे सदा यही अनुभव करते हैं कि मैं हूं ही बाप का। वो सदा यही अनुभव करते हैं कि मैं हूं ही बाप का। उन्हें याद दिलाना नहीं पड़ता है। जो समीप संबंध में होते हैं ना, वो इतनी प्राप्तियां कर लेते हैं, इतनी अनुभूति कर लेते हैं, इतना अति इंद्रिय सुख अनुभव कर लेते हैं कि उनको याद नहीं दिलाना पड़ता है कि मैं आत्मा हूं, मैं बाप का बच्चा हूं। वो स्वतः ही याद में रहते हैं। उन्हें ये पूरा यकीन रहता है मैं हूं ही बाप का और किसी का नहीं हूं। उन्हें फिर याद दिलाना नहीं पड़ता कि मैं आत्मा हूँ, मैं बाप का बच्चा हूँ, याद नहीं दिलाना पड़ता है। भगवान कहते हैं उनको याद रहता है। वो सदा ही इसी नशे में प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते हैं, इस रूहानी नशे में रहते हैं कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, और सदा इसी नशे में वो प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते हैं कि उन्हें प्राप्तियां अनुभव होती हैं। तो सदा श्रेष्ठ उमंग, उत्साह और खुशी में एक रस रहते, सदा शक्तिशाली स्थिति में रहते, इसलिए सर्व सिद्धि स्वरूप वो बन जाते हैं। भगवान कहते जो समीप संबंध में रहने वाली आत्माएं हैं, वो सदा ही श्रेष्ठ उमंग उत्साह में रहते हैं, वो खुशी में रहते हैं, एक रस रहते हैं, आगे इम्प्रूव करते ही रहते हैं, प्रोग्रेस करते ही रहते हैं, सदा शक्तिशाली स्थिति में रहते हैं, इसलिए सर्व सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। वो सदा ही शक्तिशाली स्थिति में रहते हैं, पावरफुल स्थिति में रहते हैं, इसलिए क्या होता है, वो सर्व सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। उन्हें हर चीज में सफलता मिल जाती है। वो अपनी शक्तियों को यूज करते हैं समय पर, कभी भी विस्मृत नहीं होते हैं, न ज्ञान से, न गुणों से, न शक्तियों से। जो समीप संबंध में होते हैं उनको याद नहीं दिलाना पड़ता कि वो आत्मा है, उन्हें याद रहता ही है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ। तो जिन्हें याद नहीं कराना पड़ता वो अपने आप में विजयी है। तो सदा इसी नशे में प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते हैं, उन्हें अनुभव होता है कि उन्हें सब कुछ मिल रहा है। वो सदा श्रेष्ठ उमंग उत्साह में रहते हैं, वो खुशी में रहते हैं, एक रस रहते हैं, प्रोग्रेस करते रहते हैं, वो सदा शक्तिशाली स्थिति में रहते हैं, इसलिए सर्व सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। जितनी सफलता प्राप्त करनी है उतनी पूरी सफलता प्राप्त करते हैं।
तो भगवान कहते हैं, वरदान देते हैं कि अगर आपको सिद्धि स्वरूप बनना है ना, तो समीप संबंध में आकर सर्व प्राप्तियां करो, सहज योगी बनो, तो सर्व सिद्धियां जो है वो प्राप्त होती जाएंगी। तो इस विधि से हम आत्मा को वरदान जो है भगवान से प्राप्त करना है। इसका सर्व सिद्धि स्वरूप का स्लोगन है, रूहानी शान में रहने वाले। जो रूहानी शान में रहते हैं ना, जो अपने आप को रूह समझते हैं, जो अपने आप को सुप्रीम रूह का बच्चा समझते हैं, जो ये समझते हैं कि हम परम धाम निवासी हैं, जो ये समझते हैं कि हम सतोगुणी हैं, जो ये समझते हैं कि हम भगवान का फरिश्ते हैं, जो आदि सत्युगी विशेषताओं को बुद्धि में रखकर अपने आप को सत्युगी आत्मा भी समझते हैं, तो जिन्हें ये रूहानी नशा रहता है वो कभी भी हद के मान शान में नहीं आ सकते। वो भगवान से इतना भरपूर हो जाते हैं, रूहानियत से इतना भरपूर हो जाते हैं, अपने स्वमान में वापस लौट जाते हैं, मास्टर दाता बनकर देने वाले बन जाते हैं। उन्हें लेने की तो कोई इच्छा ही नहीं होती है, वो लेने की अविद्या हो जाती है, उनमें कुछ चाहिए ही नहीं, ये वाली अवस्था हो जाती है। तो रूहानी शान में जो रहते हैं वो कभी भी, भगवान कहते हैं, हद के मान शान में आ नहीं सकते हैं। उन्हें यहाँ दुनिया का नाम मान शान बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करेगा। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है, रूहानी शान में रहना, आत्मा के भान में रहना, आत्मा के स्वधर्म में रहना, आत्मा के स्वरूप में रहना। शान है ये, नीचे में सेल्फ रिस्पेक्ट है ये। तो जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हैं, जो अपने आप को सतोगुणी समझकर पाठ बजाते हैं, जो अपने आप को परम धाम निवासी समझकर पाठ बजाते हैं, जो अपने आप को भरपूर समझते हैं, वो रूहानी शान में रहने वाले हैं। वो फिर कभी भी ये जो हद का मान शान है इसमें नहीं आ सकते। हद के मान शान से वो ऊपर उठ जाते हैं, उन्हें नाम मान शान की जरूरत नहीं होती है। तो रूहानी शान में रहना है और इस दुनिया से कुछ भी पाने की जो इच्छा होती है उससे अविद्या हो जाना। तो जो इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हैं वही रूहानियत के सुख को अनुभव कर सकते हैं। रूहानियत का सुख अति इंद्रिय सुख है, ये अपनी शान है जिसमें आत्मा किसी की भी गुलाम नहीं होती है और ना किसी को गुलाम बनाती है। ये खासियत होती है रूहानी शान की कि न तो किसी के गुलाम बनते हैं वो और ना किसी को कभी गुलाम बनाते हैं। आत्मा रूप में देखते हैं, आत्मा रूप में रिस्पेक्ट करते हैं और फिर निरंतर इस स्मृति में रहते हैं कि मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही हूँ, मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही हूँ, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा सारा कार्य करा रही हूँ। तो ये टेंशन रखते हुए रूहानी शान में रहना, भगवान का बच्चा, भगवान का फरिश्ता, परम धाम निवासी होना। तो छोटी मोटी चीजों में हम नहीं अटकेंगे, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट नहीं करना है अपना टाइम, बल्कि रूहानी शान में रहना है, सातों गुणों को यूज करना है और परमात्मा का नाम रोशन करना। इच्छा मात्र अविद्या बन जाए। इस दुनिया के कलयुग में से किसी भी चीज को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखनी है। ये नाम मान शान सारा विनाशी है, शरीर को देखकर करते हैं लोग और जो इसके अधीन हो जाते हैं वो फिर धोखा खाते हैं। तो धोखा नहीं खाना है, बल्कि अपर लेवल पर रहकर अपर स्मृति से, ऊंची स्मृति से हम आत्मा को पाठ बजाना। रूहानी यात्री और रूहानी शान में रहकर मीठे बाबा का नाम रोशन कर।